एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा था मीन के बारे में। मीन के बारे में हमने क्वेश्चंस भी देखा था और एक क्वेश्चन ये भी देखा था जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। और साथ में हमने उसके बाद ये भी देखा था एक वीडियो में कि कंबाइंड मीन क्या होता है। और कंबाइंड मीन का अगर आपको कोई फाइंड आउट करने के लिए आ गया तो आपको कंबाइंड मीन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम क्या पढ़ चुके थे, ये सब हम किस में पढ़ चुके थे, अपना जो लास्ट की वीडियोस में है उनमें हम ये सब पढ़ चुके थे। अब आज की जो वीडियो है वो हमारी है न्यू टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा मीडियन। ठीक, मीडियन आपको पता है जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं उसमें दूसरा जो आता है वो होता है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, तो सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे तभी तो आगे का हमें समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए मीडियन की हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले और फिर उस पर आगे फॉर्मूला भी चेक करेंगे। तो व्हाट इज मीडियन? मीडियन होता है द वैल्यू विच डिवाइड्स द ग्रुप इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो किसी भी ग्रुप को डिवाइड करे टू इक्वल पार्ट्स में, जिसमें एक पार्ट हो जिसमें वैल्यूज ग्रेटर होती हैं एंड other containing values are smaller. ठीक है, तो है the value which divides the group in two equal parts, one containing all the values that are greater to median and the other containing values that are smaller to median. तो उसी को यहाँ बोलते हैं मीडियन वैल्यू। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, तो आप क्या कहोगे, इनमें से जो मेरा मीडियन है वो कौन सा है, 7 है यहाँ पे, क्योंकि यही एक मिडल वैल्यू है जिसके इस साइड जो है वो कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं, वो है स्मॉलर और ये जो है वो है ग्रेटर। क्योंकि इसमें बोला है इसमें मिडल वैल्यू भी होती है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर मैं यहाँ पे 8 ले लेती तो क्या वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था? नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक 9 रह जाता और यहाँ पे 5, 6, 7 तीन एलिमेंट्स हो जाते। तो मीडियन वो वैल्यू होती है जो किसी भी हमारे ग्रुप को, किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होती है, उसी को हम बोलते हैं मीडियन। ठीक, तो मीडियन के आगे हम देखते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है। आज हम एक जो अनग्रुप डेटा होता है उसके फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे और कल को हम बात करेंगे जो ग्रुप सीरीज होती है उनके बारे में, कि अगर वो सीरीज दी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। ठीक है, ग्रुप सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज। अभी है हमारे अनग्रुप डेटा की सीरीज के लिए मीडियन। तो इसमें क्या है, अब एक हो सकती है चीज, एक चीज क्या हो सकती है कि हमें जो सीरीज दे रखी है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, ऑड भी हो सकती है ना, और इवन भी हो सकती है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा, हमने देखा 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे कितने टर्म्स थे, 5 थे। कितने टर्म्स थे, 5 टर्म्स थे। तो जब यहाँ पे 5 टर्म्स थे तो हमने क्या करा, यहाँ पे मिडल वैल्यू पिक कर ली और मिडल वैल्यू पिक करके हमने बोल दिया ये हमारा जो 7 था वो हमारा क्या था, यहाँ पे मीडियन था। यही बोला था ना हमने। बट अगर यहाँ पे 5, 6, 7, 8 चार ही होते तब क्या करते, तब आप इनमें कैसे बताओगे कि मिडिल वैल्यू कौन सी है? ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो आपको बताएगा कि अगर ऐसा है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसमें बोला है फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो आप क्या करोगे, अरेंज देम एंड पिक द मिडिल वैल्यू। जो भी हमने किया था, हमने पहले अरेंज किया, वो ऑलरेडी अरेंज। अगर अरेंज नहीं होते, जैसे अगर यहाँ पे दिया होता 18, 16, 3, 102, अब आपसे बोला है इसकी मीडियन वैल्यू निकालो, फाइंड मीडियन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्ट मीडियन नहीं निकालोगे, सबसे पहले आपको करना है इसको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में जिसमें आपकी मर्जी हो। जनरली हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, 2 है तो 2 उठाया। उसके बाद कौन सा है, 3 है तो 3 उठाया। उसके बाद है 16, फिर है 18 एंड देन है 100। ये तो हमारी क्या हो गई है, अरेंज हो गई। अब अरेंज होने के वाले के बाद हम क्या करना है, क्योंकि ये ऑड सीरीज है तो हमारा जो भी सेंटर टर्म है वो हमने उठाया और उसको हमने मीडियन बना दिया। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर टर्म है वो क्या था, 16 था, तो 16 हमारा मीडियन हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर हैं, यहाँ भी 2 नंबर है, इसमें इसका क्या मतलब क्या है, इसने इक्वल सीरीज में डिवाइड कर दिया।
ठीक, और अब इक्वल सीरीज में डिवाइड किया क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में भी है तो ऑटोमेटिकली 16 से छोटे लेफ्ट साइड पे आ गए, 16 से बड़े राइट साइड पे आ गए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मीडियन फाइंड हो गया। अब आगे, ये तो था ऑड सीरीज की, ये थी ऑड सीरीज की बात। अब है इवन, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तब आप क्या करोगे, इसने बोला अरेंज देम एंड पिक टू मिडल वैल्यूज एंड फाइंड आउट देयर एवरेज। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो अगेन आप क्या करोगे, उन्हें अरेंज करोगे, देन दो मिडल वैल्यूज निकालोगे और उनका एवरेज फाइंड करोगे। जैसे कि 5, 100, 6, 3, 14 और 12 ये आपको दे रखा है। इसमें मैंने आपको बोल दिया फाइंड मीडियन। सबसे पहले आपने चेक किया कि ये क्या अरेंज है सीरीज, नहीं सीरीज अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको क्या करो, सीरीज को अरेंज करो। किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो। तो चलो सबसे छोटा नाम है 3, तो 3 को पकड़ा यहाँ रखा, देन है 5, उसके बाद 6, देन 12, देन 14 एंड देन लास्ट वन इज 100। तो हमने क्या किया, सीरीज को अरेंज तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। अब इसकी पकड़ो मीडियन वैल्यू। अरे हमने तो यहाँ देखा ये तो 6 टर्म्स हैं, मीडियन वैल्यू कहाँ से निकाले। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ 6 टर्म्स हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, तो यानी कि n/2 करो। n/2 अगर आप करोगे तो 6/2 आ गया, 6/2 का मतलब हो गया थर्ड। कौन सा हुआ, थर्ड। तो यहाँ से तीसरा टर्म उठा लो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तीसरा टर्म उठा लो और 3 + 1 वाला टर्म भी उठा लो, यानी कि इन दोनों को उठा लो। अब भाई दोनों को तो उठा लिया, मीडियन कैसे फाइंड करें। आपने दो टर्म्स कौन से उठाए, थर्ड टर्म उठाया प्लस आपने फोर्थ टर्म उठाया, उन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो थर्ड टर्म आपका कौन सा था, 6 था, और फोर्थ टर्म आपका क्या था, 12 था। इन दोनों को उठाओ, डिवाइड बाय 2 कर दो, 18 डिवाइड बाय 2 हो गया यानी कि 9। अब जो आपकी मीडियन वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 9, जो यहाँ पे विजिबल तो नहीं है बट मीडियन है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का कुछ जो है यहाँ पे 9 जो यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक, तो अगेन 9 से आप छोटे देखोगे तो 9 से छोटे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, बड़े देखोगे तो भी यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स है। अगेन इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अगर ऑड सीरीज है, तो आपने देखा कि सिंपली आपको क्या करना है, n/2 करना है। n/2 का टर्म यानी कि n/2 करके जो भी टर्म आ रहा है वही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मीडियन हो गया। और इवन अगर आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, n/2 टर्म कर रहे हैं पहले, मतलब n/2 वाला टर्म लिया था हमने, उसके बाद उसमें क्या था, +1 भी किया था। तो n/2 की जो वैल्यू आई थी उसमें 1 ऐड कर दो तो ये वाला टर्म। ठीक, तो दो फॉर्मूले बन गए, एक है हमारा ऑड के लिए और एक है हमारा इवन के लिए। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि हमने मीडियन को कैसे फाइंड करना है अगर ऑड सीरीज है और इवन सीरीज है। सबसे मेन जो होता है मीडियन में वो ये होता है कि हमें सीरीज को अरेंज करना होता है। अगर आपने अरेंज नहीं किया तो आपका आंसर सही कभी नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो सीरीज है उसको अरेंज करना है, उसके बाद ही आगे चलना है। ठीक, तो आई होप कि आपको मीडियन जो हमने यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ा है उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। इवन सीरीज है तो क्या करना है, ऑड सीरीज गिवन है तो क्या करना है, ऑड गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इवन सीरीज गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और आपको समझ भी आया होगा क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल लेके तो हमने यहाँ पे सॉल्व करी थी। ठीक है, तो मीडियन हमने अभी जो देखा है वो देखा है अनग्रुप सीरीज के लिए, यानी कि जो बिल्कुल डायरेक्ट सीरीज होती है। अब आगे आने वाली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में हम देखेंगे मीडियन कौन सी सीरीज के लिए फॉर्मूला चेकआउट करेंगे, उन सीरीज के लिए जो कि कंटिन्यूस होती हैं यानी कि ग्रुप्ड होती हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे के लिए जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को पढ़ सकें, इस वीडियो को समझ सकें और फिर आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छे से समझा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।